जो सत्य से च्युत हो चुके हैं, जो माता पिता की निंदा करने वाले हैं, जो तृष्णा की मारे व्याकुल है, जो आश्रम धर्म से रहित है। आश्रम का धर्म, आप जिस आश्रम में रहते हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, संन्यास आश्रम में रहते हैं, वानप्रस्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, चारों आश्रमों में से किसी भी एक आश्रम में आप रहते हैं और फिर भी आप उनके नियमों का पालन नहीं करते। यदि गृहस्थाश्रम में रहते हैं तो गृहस्थाश्रम के कुछ नियम अलग हैं, वर्णाश्रम के नियम अलग हैं, वानप्रस्थ के नियम अलग हैं, संन्यास के नियम अलग हैं, ब्रह्मचार्य के नियम अलग हैं। आप जिस आश्रम में हैं उसी आश्रम में रहकर भगवान का चिंतन करें। लेकिन आश्रम धर्म से जो रहित है, जो दंभी है, जो पाखंडी है, जो दूसरों को दुख देने वाला है, यदि वो भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करे तो वो भव से पार हो जाता है। 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं। सोनू, तुम आकर बैठो बेटा, किसी और की ड्यूटी लगाओ। पांच प्रकार के महापाप बताए गए हैं। यदि 5 प्रकार के महापाप करने वाला क्यों न हो, वो भी भगवान की कथा श्रवण करे। पंचोग्र पापाश्चदे कारिण क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ते ते। जो मदिरा का पान करता है, जो शराब पीता है, वो महापाप में सम्मिलित है। जो लोग मदिरा का पान करते हैं वो महापापी होते हैं। जो लोग ब्रह्म हत्या करते हैं, ब्राह्मण को मारते हैं, वो महापापी होते हैं। एक तो होता है पाप और दूसरा होता है महापाप। पाप का प्रायश्चित सुनिश्चित है, लेकिन महापाप का प्रायश्चित आसान नहीं है। जो श्रवण की चोरी, जो सोने की चोरी करते हैं, वो महापाप की होते हैं। जो पर स्त्री गमन करते हैं, वो महापाप की होते हैं। जो विश्वासघात करते हैं, वो महापापी होते हैं। यदि ये 5 महापाप करने वाला व्यक्ति भी कथा श्रवण करे, भागवत कथा श्रवण करे और दोबारा से वो पाप करने का संकल्प ले कि मैं दोबारा से कोई पाप ऐसा नहीं करूंगा, तो वो भी भव से पार हो जाता है। ये है भागवत कथा। आप कोई भी पाप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको सुनिश्चित कर दिया गया, उसके बाद भी आप यदि पाप करते हैं तो फिर आपके पाप का मूल्य नहीं आकलन किया जा सकता। आप ध्यान रखें, श्रीमद् भागवत कथा कहती है
भागवत कथा का महात्म कहता है कि 5 व्यक्ति जो महापापी हैं वो भी भव से पार हो जाते हैं। मदिरा का पान करना स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दिया गया है। मदिरा को, शराब को स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दिया है। और महाभारत के आदि पर्व में लिखा है जो ब्राह्मण मदिरा का पान करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप अपने आप लग जाएगा। महाभारत कहता है, मैं नहीं कह रहा। जो ब्राह्मण मदिरा का पान करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप अपने आप लग जाएगा। और दूसरा महापाप ब्रह्म हत्या है ही है। तीसरा महापाप सोने की चोरी है। चौथा महापाप पर स्त्री गमन है। और 5वां महापाप विश्वासघात है। आप कदापि किसी के साथ विश्वासघात ना करें। लेकिन यदि ऐसा महापातकी हो और वो भी कथा श्रवण कर ले और दोबारा से इन पापों को करने के लिए संकल्प धारण कर ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। उसे भी भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। ये है श्रीमद् भागवत कथा।